नमस्कार। भारतिका पर मैं अनुरंजन झा एक बार फिर आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम कहानी सुना रहे हैं अयोध्या। आज के इस अंक में हम पुरानी बातों के साथ साथ कुछ नई बातें भी करते हैं। सन 1885 में सबसे पहली बार महंत रघुवर दास अदालत में एक अपील दायर की और कहा कि हमें वहां चबूतरा पर, यानी जो विवादित ढांचा बाद में गिराया गया था, उसके लगभग 100 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, उससे भी ज्यादा पहले की बात, तो वहां उस चबूतरे पर हमें मंडप बनाने की अनुमति दी जाए। हालांकि महंत रघुवर दास को वो अनुमति नहीं मिली, लेकिन संयोग देखिए कि उसी साल 1885 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये एक महज संयोग हो सकता है, जिक्र करना हमें जरूरी लगा। उसके 80 साल बाद 29 अगस्त 1964 को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उसके बाद से इस आंदोलन को एक नया रूप मिलने लगा। और जब आप देखें कि 1 फरवरी 1986 को राजीव गांधी के शासनकाल में जब वहां पर ताला खुला, तो उसके मात्र 4 दिनों बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हो गया, जो फरियाद जिलानी उसके प्रमुख हुए और उसका विरोध करने का इस संगठन ने तय किया और वो विरोध शुरू हुआ। ये वो दौर था जब ये तय हो रहा था कि क्या श्री राम लला वहां जन्म लिए थे या नहीं। ये विवाद लगातार चल रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने ये घोषणा कर दी कि हम शिलान्यास करें, और शिलान्यास की तारीख भी तय हुई 30 सितंबर। अब आप सोचिए कि 1989 में अचानक से विश्व हिंदू परिषद ने यह फैसला क्यों लिया। ये वो दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकलने का प्लान कर रहे थे, और दूसरी तरफ 88 में बोफोर्स के कांड से घिरे राजीव गांधी को अपनी सरकार बचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि उन्हीं के लोग उनका विरोध कर रहे थे। और बहुमत जो 1984 में राजीव गांधी को मिला था, वो बहुमत आज तक भारतीय लोकतंत्र में किसी भी दल को एक बार में नहीं मिला। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, 2 बार पूर्ण बहुमत, जिसको हम सब लोग प्रचंड बहुमत कहते हैं, इसके साथ सरकार में है। लेकिन जो 413 सीटों का बहुमत पाकर राजीव गांधी ने सरकार बनाई, वैसा बहुमत किसी के पास नहीं था। बावजूद इसके उनकी कुर्सी हिल रही थी, और वो जब कुर्सी हिल रही थी तो उनके लोग ही उनकी कुर्सी हिलाने में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ ये वो पूरा दौर आ गया था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले ली थी, और अशोक सिंघल हर घर तक भारत में पहुंच चुके। एक ऐसे राजनेता के तौर पर, एक ऐसे धर्म नेता के तौर पर, ये साबित करने में जुटे थे कि राम का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि एक बौद्धिक लोगों का एक पूरा धड़ा इस बात से ही इनकार करता रहा है कि राम का अस्तित्व है। हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो विवाद फिर एक लंबी बहस शुरू करता है, और उस पर बहस करने के लिए अभी वक्त नहीं। लेकिन ये वो दौर था जब राजनीतिक उथल पुथल पूरे देश में हो रहा था, लोगों के बीच में अलग अलग किस्म की भावनाएं जग रही थी, और राम मंदिर का आंदोलन धीरे धीरे स्वरूप पकड़ने लगा था। 1989 और 88 अगर हम उस दौर को देखें तो गृह मंत्री थे बूटा सिंह। वो अलग अलग पार्टियों से लगातार बात कर रहे थे, लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग दलों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। फिर कुछ लोगों ने उसी वक्त राजीव गांधी को सलाह दी कि आप देवराहा बाबा के पास गए। देवराहा बाबा एक अलौकिक पुरुष थे। उनका जीवन कितना लंबा था, इस पर कभी भी स्पष्ट बात सामने नहीं आई। कोई उनको कहता है कि 250 साल जिंदा रहे, कोई कहता है 600 साल जिंदा रहे, कोई 400 साल जिंदा रहे। लेकिन जो लोग भी उस दौर में सैकड़ों साल तक जीने वाले जो लोग थे, जो जीवित थे सैकड़ों सालों तक, उन सब लोगों का कहना था
कि जब वो बच्चे थे तब भी देवराहा बाबा ऐसे ही थे। और देवराहा बाबा जमीन पर नहीं रहते, वो जमीन से 12 फुट ऊंची मचान पर रहते थे हमेशा। एक कमर से नीचे एक धोती लपेटी हुई, बाकी ऊपर का बदन लगभग वैसा ही खुला रहता था। और लोगों को आशीर्वाद हाथ से नहीं पैर से देते थे। जो लोग उनके पास गए तो उनको पैर नीचे करके वो पैर से आशीर्वाद देने का उनका एक तरीका था। इंदिरा गांधी भी कई बार ऐसा देखा गया कि इंदिरा गांधी भी उनके पास जब जब उनको समस्या होती थी वो जाती। ये वो दौर आया जब राजीव गांधी के सलाहकारों ने कहा कि आपको देवराहा बाबा के पास जाना चाहिए। वो देवराहा बाबा के पास पहुंचे और देवराहा बाबा ने कहा कि आप शिलान्यास करवाएं, लेकिन शिलान्यास की जगह नहीं बदलनी चाहिए। आज जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हो रही है, जो ये जगह आप देख रहे हैं, जिसका अब ऐतिहासिक महत्व आने वाले हजारों सालों तक दर्ज होगा, उस पर चर्चा की जाएगी, उस जगह के लिए देवराहा बाबा ने स्पष्ट तौर पर राजीव गांधी को कहा आप शिलान्यास करवाएं, लेकिन वो जगह नहीं बदलें। ये तैयारी शुरू हो गई और एक तरीके से विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी एक खेमे में खड़े होकर के एक आंदोलन को एक अलग स्वरूप पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। वो दौर था जब घर घर में लोग राम को पहुंचाने में जुटे थे। आज जिस तरीके का माहौल आप पूरे देश में देख रहे हैं, जिस तरीके का उत्साह पूरे देश में देख रहे हैं, और मैं आपको यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि न सिर्फ फैजाबाद, न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ इसके आसपास, बल्कि इस देश के ज़्यादातर हिस्सों के मुसलमान भी इस राम मंदिर से बहुत खुश और संतुष्ट नजर आते हैं। आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुलायम सिंह को कार से ऊपर गोलियां चलवानी पड़ी। नमस्कार।